मसीह की हीलिंग पावर मिनिस्ट्री द वॉइस में आपका स्वागत है। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और आज के एपिसोड के लिए। जितने जन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबों को परिवार के समेत आशीष दीजिए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा आज हमसे बातें कीजिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आपको सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरा नाम अपोस्टल अरविंद इफ्राहिम है और मैं द हीलिंग पावर मिनिस्ट्री जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है उसका फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। मैं कुछ एपिसोड से कुछ सीरीज कर रहा हूँ जो प्रार्थना के विषय में है। पिछले एपिसोड में मैंने बात किया कि प्रार्थना होता क्या है। प्रार्थना होता है परस्पर संबंध, जिसको इंग्लिश में अबाइड भी कहा गया है। आज हम और प्रार्थना के बारे में जानेंगे कि प्रार्थना होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रार्थना करने से होता क्या है, प्रार्थना करने से लाभ क्या है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो बहुत सारे लाभ पाते हैं। उसमें से 3 मुख्य लाभ जो बाइबल में भक्तों को पाते हुए हमने देखा है, जो हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में देख सकते हैं, वो है पहला प्रकाशित, जिसको इल्यूमिनेशन कहा गया है। दूसरा आध्यात्मिक परिवहन, जिसको स्पिरिचुअल ट्रांसपोर्टेशन कहा गया है। और तीसरा है कब्जा, जिसे पोजीशन कहा गया है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं ना और प्रार्थना में लगे रहते हैं तो एक समय आता है उनके जीवन में कि वो ये 3 अनुभवों को महसूस करते हैं। ये 3 अनुभव उनके जीवन में जुड़ जाते हैं। आज हम पहले अनुभव के बारे में इस एपिसोड में बात करेंगे, जिसे प्रकाशित कहा गया है या इल्यूमिनेशन कहा गया है। प्रकाशित या प्रकाशन में पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोलती है ताकि हम स्वर्गीय रहस्यों को जान सके। ताकि 3 प्रकार की प्रकाशन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन। पहला शास्त्र प्रकाशन, जिसको स्क्रिप्चरल इल्यूमिनेशन कहा गया है इंग्लिश में। दूसरा होता है व्यक्तिगत प्रकाशन, जिसको पर्सनल इल्यूमिनेशन कहा गया है। और तीसरा है सेवकाई प्रकाशन, जिसको मिनिस्ट्री इल्यूमिनेशन कहा गया है। जब प्रकाशन होना शुरू होता है हमारे जीवन में, ये तीनों प्रकाशन का अनुभव हम करते हैं और ये तीनों प्रकाशन हमें पवित्र आत्मा देता है। शास्त्रीय प्रकाशन या शास्त्र प्रकाशन, जिसको स्क्रिप्चरल इल्यूमिनेशन कहा गया है, वो क्या होता है हम देखते हैं। शास्त्र प्रकाशन में पवित्र आत्मा हमें शास्त्रों के आध्यात्मिक संदेश को समझने और लागू करने में सक्षम बनाता है। वचन खजाने की तरह होता है। वर्ड इज ए ट्रेजर। यूहन्ना का सुसमाचार 16 का 13 से लेकर 14 में अगर हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा रहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो हमें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है और हमें परमेश्वर की सच्चाई को समझने में मदद करता है। केवल परमेश्वर ही हमारे आंखों को उनके वचन के अद्भुत चीजों को देखने के लिए खोल सकते हैं, क्योंकि वचन खजाना है। जैसे मैंने कहा, वचन में बहुत सारे अद्भुत बातें छुपी हुई हैं जो हम ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आता है। उसे समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें हमारे मनोनेत्रों को, आत्मिक नेत्रों को खोलना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना शास्त्र प्रकाशन संभव नहीं है। जब मैं सेवकाई में आया था तो 20-21 साल का उम्र का था, और उस समय में तब हमारे शहर में एक बहुत बड़े प्रभु के दास रहा करते थे। तो उनके बेटे ने कहा, मेरे पिताजी इतने महान प्रभु के दास कैसे बने मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो हमेशा एक बात कहा करते थे, और वो बात यह था कि घुटना उनका बाइबल कॉलेज है और पवित्र आत्मा उनका बाइबल टीचर है। मैं समझ गया और मैं दौड़कर घर आया, और उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं जब तक परमेश्वर मुझे बाइबल नहीं सिखाएंगे, मैं पूरी रात भर प्रार्थना करूंगा। और मैं रात
रात को 10 से सुबह 3-4 बजे तक प्रार्थना करने लगा। ऐसा मैंने कई साल प्रार्थना की। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जैसे प्रार्थना करने लगा, कुछ महीनों के बाद जो कठिन कठिन शब्द हैं, जो बाइबल में जो कठिन कठिन कड़ियां हैं, वो सारी चीजें खुलने लगी मेरे अंदर। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे एक एक कण मुझे समझा रहा है बाइबल का। मैं और दिलचस्पी देने लगा, क्योंकि एक चीज में जब आप समझने लगते हो तो उसमें आपको दिलचस्पी बढ़ जाता है। यही पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा कहता है कि वो सब सच में वो आपको चलाएगा। वचन का प्रकाश आपके जीवन में तब आएगा जब आप वचन को लेके प्रार्थना करना शुरू करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वचन पढ़ने से आपको कुछ समझ में आएगा, वचन को समझाने से आपको समझ में आएगा। वचन को कौन समझाएगा? जिसने वचन को लिखा है। और किसने वचन को लिखा है? स्वयं पवित्र आत्मा ने। और वचन पवित्र आत्मा आपको तब समझा सकेगा जब आप प्रार्थना में अपने आप को समर्पण करेंगे। जैसा मैं प्रार्थना करने लगा, और जितना ज्यादा मैं प्रार्थना करने लगा उतना ज्यादा मुझे वचन समझ में आने लगा। उसके बाद मैं जो मुझे समझ में आता था, जो मुझे पवित्र आत्मा बताते थे, उन वचनों को मैं लिखने लगा। आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल ऑफ दोस इल्यूमिनेशंस। वो सारे प्रकाशन में लिखने लगा, और आज मैं कम से कम 20 से 22 किताबें मैंने लिखी हैं, प्रार्थना के ऊपर में, विश्वास के ऊपर में, और बहुत सारी चीजों के ऊपर में मैंने इन किताबों को लिखा है। मैं बाइबल को नहीं समझने वाला एक बाइबल टीचर और किताबों को लिखने वाला एक ऑथर, एक लेखक बन पाया हूं, तो वो कारण है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रिय परमेश्वर के संतान, जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्क्रिप्चरल इल्यूमिनेशंस हमारे जीवन में होने लगता है। बाइबल ऐसा लगता है जैसा खुलकर सामने आ गया हो, जीवित हो गया हो। बाइबल के बहुत सारे लाभ हैं बाइबल पढ़ने से। बाइबल 66 किताबें हैं, जो 66 किताबों को लोगोस कहा गया है। और लोगोस होता है कि बाइबल लिखा हुआ, लिखित बाइबल का वचन, जिसको थियोनीशियस भी कहा गया है, परमेश्वर का आवाज, द वोकैबुलरी ऑफ गॉड। बाइबल हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी समझने के लिए और उन वचनों को हमारे जीवन में अमल करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। जैसे हम वचन को लेकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि उस वचन को कैसा हमारे जीवन में अमल करना है, डिक्लेयर करना शुरू करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, जैसे हम वचन को डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, घोषणा करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के अद्भुत छुटकारे लोगों के जीवन में आना शुरू होता है। ये होता है सामर्थ परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन थियोनीशियस ऐसा ही नहीं है, डिवाइन वोकैबुलरी ऐसा ही नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें चलाता है, हमारे अंदर जीवन देता है। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। और परमेश्वर का वचन पर जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर जैसे हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू करता है। तो जब भी आप प्रार्थना करने बैठो तो वचन को लेकर बैठिए, वचन को लेकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए, वचन को पढ़ते पढ़ते प्रार्थना कीजिए। वचन तो आपको समझ में आएगा ही, लेकिन वचन आपके जीवन में एक जीवन मूल्य बन जाएगा, एक दवा की तरह काम करने लगेगा, एक मार्गदर्शन की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर आपके जीवन को बनाना शुरू करेगा, आपके जीवन को पूर्ण निर्माण करना शुरू करेगा, आपके जीवन को चलाना शुरू करेगा उस वचन को लेकर। रेमा होता है पवित्र आत्मा का बोला हुआ वचन, लोगोस होता है लिखित वचन। रेमा यानी पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ सेवकाई करना है, किससे विवाह करना है, कहाँ घर बनाना है। लेकिन आपको मालूम है, रेमा हमारे जीवन में तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोगोस नहीं पढ़ेंगे। प्रार्थना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि परमेश्वर वचन के द्वारा वचन को समझाना है और वचन को हमारे जीवन में जीवित बना देंगे जैसे हम प्रार्थना करने लगते हैं। ये होता है इल्यूमिनेशन। दूसरा इल्यूमिनेशन होता है पर्सनल इल्यूमिनेशन या व्यक्तिगत प्रकाशन। शास्त्र प्रकाशन के समान पवित्र आत्मा व्यक्तिगत प्रकाशन या पर्सनल इल्यूमिनेशन में भी हमारा मदद करता है। सीधे शब्दों में कहे तो अर्थ यह है कि अगर कोई चीज अंधेरे में ढका है,
और उसके ऊपर अगर रोशनी गिरता है तो हमें पता चलता है कि वो क्या है और वो छिपता नहीं है। वैसे ही हमारा जीवन में भविष्य में क्या होने वाला है, हमारे जीवन में भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं, आपको मालूम है जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रकाशन भी हमें देता है। गॉड गिव्स अस पर्सनल इल्यूमिनेशंस व्हेन वी प्रे। बाइबल के भक्त क्यों प्रार्थना में लवलीन हो जाते थे? क्योंकि उनके जीवन में ये अनुभव ये महसूस करते थे। जो भी प्रिय परमेश्वर के संतान जो भी प्रार्थना करेगा उनके जीवन में व्यक्तिगत प्रकाशन पवित्र आत्मा जरूर लाएगा। उसे स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है, उसे ये सोचने का जरूरत नहीं है कि उसके जीवन का भविष्य क्या होने वाला है। आपको मालूम है संसार में दो तरीके का भय संसार में है। पहला भय भविष्य का चिंता या भविष्य का डर या भविष्य का भय, और दूसरा मृत्यु का भय। भविष्य का भय की वजह से एंजाइटीज और दुनिया भर की बीमारियां, टेंशन्स और यही सुसाइड्स भी होता है। कई लोग सोचते हैं कि वो भविष्य में जी नहीं पाएंगे, भविष्य का सामना नहीं कर पाएंगे और वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा मदद करने के लिए तैयार है। अगर आप प्रार्थना करोगे अपने भविष्य को लेकर तो भविष्य में भविष्य के रहस्यमय बातों को पवित्र आत्मा आपको बताएगा। यिर्मयाह का 33:3 अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बड़ी और कठिन और रहस्यमय बातें, सीक्रेट थिंग्स God is willing to reveal if you start asking Him and if you devote your life in prayer. अगर आप प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करोगे परमेश्वर को तो परमेश्वर उस रहस्य में, व्यक्तिगत रहस्य में चीजों को भी आपका मदद करेगा। परमेश्वर आपको बताएगा। तो परमेश्वर हमारे भविष्य के उस निर्णयों को मदद करना चाहते हैं हमें, लेकिन उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना से परमेश्वर को पूछना है। आप में से बहुत जन अभी संघर्ष करते होंगे और सोचते होंगे मेरा जीवन क्या होगा, मेरा विवाह किससे होगा, मुझे कहाँ घर बनाना है, मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा, मेरा पति मेरे पत्नी का भविष्य क्या है, ये क्या होने वाला है। घबराइए मत, सारा उत्तर परमेश्वर के पास है। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है और मांगना है। तो ये होता है पर्सनल इल्यूमिनेशन। अगर हम परमेश्वर से मदद मांगे तो बाइबल कहता है मत्ती का 7 और 8 में, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। तीसरे प्रकाशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरा प्रकाशन होता है मिनिस्ट्री इल्यूमिनेशन। मिनिस्ट्री इल्यूमिनेशन मतलब सेवकाई का प्रकाशन। सेवकाई कहाँ करना है? सेवकाई सबसे बड़ा संघर्ष होता है। बहुत सारे जो मेरे आत्मिक बच्चे हैं जो आकर मुझे पूछते रहते हैं कहाँ पर हमें जाना चाहिए सेवकाई में। मैं एक ही चीज बात करता हूं, मैं कहता हूं कि बच्चों तुम उपवास रहकर प्रार्थना करो। जो प्रेरितों का पुस्तक है ना, वो प्रेरितों का नहीं है, वो पवित्र आत्मा का पुस्तक है। दिस इज नॉट द एक्ट्स ऑफ एन अपोस्टल, दैट वाज द एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। मुझे नहीं लगता कि प्रेरित कुछ भी कर पाएंगे अगर पवित्र आत्मा का मदद नहीं किया होता। अगर हम पतरस का प्रकाशन के बारे में अगर हम देखते हैं, दोपहर को पतरस गया था छत के ऊपर और उसका आंख लग जाता है और वो झपकी लेता है, तो वो एक दर्शन देखता है जिसको इल्यूमिनेशन कहा गया है। और उसमें वो देख रहा है कि शुद्ध और अशुद्ध जीव आ रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है उसे खाओ। और पतरस कहता है परमेश्वर मैंने अशुद्ध जीव कभी नहीं खाया। तो परमेश्वर ने कहा जिसको मैंने ठहराया तुम उसको अशुद्ध कैसे कह सकते हो। परमेश्वर ने पतरस को विशेष तरीके से ये दर्शन दिया, ये प्रकाशन दिया कॉर्नेलियस के घर जाने के लिए। अगर उस दिन पतरस ये दर्शन नहीं देखता तो कॉर्नेलियस के घर नहीं जाता। और कॉर्नेलियस कौन था? वो पहला अन्य व्यक्ति था। तब तक लोग सोचते थे कि सिर्फ यहूदियों के लिए ही सुसमाचार था, लेकिन पतरस उस दिन दोपहर को छत के ऊपर गया और वो एक प्रकाशन देखा, वो ये मिनिस्ट्री इल्यूमिनेशन को देखा, वो ये सेवकाई संबंधित प्रकाशन को देखा। इसीलिए वो तुरंत कॉर्नेलियस के घर गया और सबसे पहला सुसमाचार अन्य जातियों को मिला और कॉर्नेलियस के द्वारा हम लोगों को सुसमाचार मिला और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे। तो हर सेवक को यह अनुभव होना बहुत जरूरी है। फिलिपुस का प्रकाशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, द इल्यूमिनेशन, द मिनिस्ट्रिकल इल्यूमिनेशन ऑफ फिलिप
फिलिपुस को भी देवदूत आकर बताता है कि उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से आजा को जाता है। और फिलिपुस जाकर वहां खड़ा होता है और वहां पर इथोपिया का एक हिजड़ा वहां से गुजर रहा है। वो इथोपिया का हिजड़ा जो था वो यशायाह भविष्यवक्ता का किताब पढ़ रहा था। एक चीज ध्यान दीजिए, हम जब सुसमाचार बताते हैं तो हम नए नियम से बताते हैं, लेकिन यहाँ फिलिपुस को अगर हम देखते हैं तो वो पुराने नियम यशायाह के पुस्तक से वो इथोपिया के हिजड़े को सुसमाचार बता रहा है। माने बाइबल में से कहीं से भी हम सुसमाचार बता सकते हैं, ये चीज हम सीखते हैं। तो वो इथोपिया के हिजड़ा को पूछा, क्या आपको समझ में आ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं? तो उसने कहा, जब तक मुझे समझाया नहीं जाएगा मैं कैसा समझूं। और उसके बाद तुरंत फिलिपुस उसे सुसमाचार देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। और इथोपिया का हिजड़ा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है और उस व्यक्ति के द्वारा पूरे इथोपिया देश में प्रभु का सुसमाचार प्रकाशित हुआ। बहुत जन सेवक संघर्ष कर रहे हैं आज कि मुझे कहां जाना है। उत्तर परमेश्वर के पास है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप प्रार्थना में बैठिए, आप प्रार्थना में बैठिए, प्रभु की शरण में बैठिए। आपको सेवकाई का प्रकाशन देगा और आपको बताएगा कि कहां जाने से आप तरक्की करोगे सेवकाई में और कैसे आपके जीवन में तरक्की से प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा। परमेश्वर ने मुझे एक वर दिया है बांसुरी बजाने का। जैसे दाऊद गीत गाने से, वाद्य यंत्र बजाने से दुष्ट आत्माएं निकलते थे और लोग छुटकारा पाते थे, वैसे मैं कोई भी देश जाता हूँ, कोई भी मीटिंग में मैं जब बांसुरी बजाता तो मैं अभी कुछ समय बांसुरी बजाना चाहूँगा। सिर्फ आंखें बंद कर वो स्थान पर बैठे रहिए और इस बांसुरी को सुनिए और इस बांसुरी के द्वारा अगर आप बाइबल सीखना चाहते हैं और आपको पता नहीं कहाँ जाना है तो आप घर से सीख सकते हैं। हमारा एक ऑनलाइन बाइबल कॉलेज चलता है जहाँ आप अपने घर से ही फ़ोन के द्वारा, अपने कंप्यूटर या टैबलेट के द्वारा आप इस बाइबल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। ये बाइबल कॉलेज 3 भाषाओं में होती है। सोमवार और बुधवार 5:30 से 6:30 तेलुगु में होता है। मंगलवार और शनिवार 5:30 से 6:30 हिंदी में होता है और बुधवार और शुक्रवार 5:30 से 6:30 होता है आपका इंग्लिश में। ये एक मॉड्यूल होता है और अभी मैं बात कर रहा हूँ इस 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च, इस मॉड्यूल में मैं सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं, परमेश्वर के बात करने के तरीके कितने हैं। और इस मॉड्यूल को आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी इस मॉड्यूल में ज्वाइन होंगे, रजिस्ट्रेशन फीस 700 रुपया है और आपको एक ई-बुक मुफ्त में दिया जाएगा। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर में आप संपर्क कीजिएगा क्योंकि एडमिशन्स चालू है। परमेश्वर आपको आशीष दे।